श्रीमद्भागवत महापुराण महात्म अध्याय पंचमोध्याय श्लोक संख्या 60 से लेके श्लोक संख्या 70 तक। कृमि विदभस्म संज्ञातं शरीरमिति वर्णितम् अस्थिरेण स्थिरं कर्म कुतोऽयं साधयेन्नहि यत्प्रातः संस्कृतं चान्नं सायं तच्च विनश्यति तदीय रससंपुष्टे काये नाम नित्यता सप्ताह श्रवणाल्लोके प्राप्यते निकटे हरिः अतो दोष निवृत्त्यर्थमेतदेव हि साधनम् बुद्बुदा इव तोयेषु मशका इव जन्तुषु जायन्ते मरणायैव कथा श्रवणवर्जिता जडस्य शुष्क वंशस्य यत्र ग्रन्थि विभेदनम् चित्रं किं तदा चित्त ग्रन्थिभेद कथा श्रवात् विद्यते हृदय ग्रन्थि इष्यन्ते सर्वसंशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि सप्ताह श्रवणे कृते संसार कर्दमालेप प्रक्षालन पटीयसी कथा तीर्थे स्थिते चित्ते मुक्तिरेव बुधे स्मृता एवं ब्रुवति वै तस्मिन् विमानमागमत्तदा वैकुण्ठवासी भीर्युक्तं प्रस्फुरदीप्तिमण्डलम् सर्वेषां पश्यतां भेजे विमानं धुन्धुलिसुतः विमाने वैष्णवान् वीक्ष्य गोकर्णो वाक्यमब्रवीत् गोकर्णोवाच अत्रैव बहवः सन्ति श्रोतारो मम निर्मलाः आनीतानि विमानानि न तेषां युगपत् कुतः श्रवणं समभागेन सर्वेषामिह दृश्यते फलभेदः कुतो जातः पब्रुवन्तु हरिप्रिया अभी आप श्लोक संख्या 60 से श्लोक संख्या 70 तक का श्लोक पाठ सुन रहे थे। अब इस श्लोक का अर्थ, स्वाभाविक अर्थ यानी अर्थ का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत है, उसे सुने। इसका बड़ा फल है। अंत में यदि इसे गाड़ दिया जाता है शरीर को तो उसके कीड़े बन जाते हैं। कोई पशु खा जाता है तो विष्ठा हो जाता है और अग्नि में जला दिया जाता है तो भस्म की ढेरी हो जाता है। ये तीन ही इसकी गतियां बताई गई हैं। ऐसे अस्थिर शरीर से मनुष्य अविनाशी फल देने वाला काम क्यों नहीं बना लेता है। जो अन्न प्रातः काल पकाया जाता है वह सायंकाल तक बिगड़ जाता है। फिर उसी के रस से पुष्ट हुए शरीर की नित्यता कैसी। इस लोक में सप्ताह श्रवण करने से भगवान की शीघ्र ही प्राप्ति हो सकती है। अतः सब प्रकार के दोषों की निवृत्ति के लिए एकमात्र यही साधन है। जो लोग भागवत की कथा से वंचित हैं वे तो जल में बुदबुदे और जीवों में मच्छरों के समान
केवल मरने के लिए ही पैदा होते हैं। भला जिसके प्रभाव से जड़ और सूखे हुए बांस की गांठें फट सकती हैं, उस सब भागवत कथा का श्रवण करने से चित्त की गांठों का खुल जाना कौन सी बड़ी बात है। सप्ताह श्रवण करने से मनुष्य के हृदय की गांठ खुल जाती है और उसके समस्त संशय छिन्न भिन्न हो जाते हैं और सारे कर्म क्षीण हो जाते हैं। यह भागवत कथा रूप तीर्थ संसार के कीचड़ को दोनों में बड़ा ही पटु है। विद्वानों का कथन है कि जब यह हृदय में स्थित हो जाता है तब मनुष्य की मुक्ति निश्चित ही समझनी चाहिए। जिस समय धुंधुकारी ये सब बातें कह रहा था, उसके लिए वैकुंठवासी पार्षदों के सहित एक विमान उतरा। उससे सब ओर मंडलाकार प्रकाश फैल रहा था। सब लोगों के सामने ही धुंधुकारी उस विमान पर चढ़ गया। तब उस विमान पर आए हुए पार्षदों को देखकर उनसे गोकर्ण ने यह बात कही। गोकर्ण ने पूछा कि भगवान के प्रिय पार्षदों, यहाँ तो हमारे अनेक शुद्ध हृदय श्रोतागण हैं, उन सब के लिए आप लोग एक साथ बहुत से विमान क्यों नहीं लाए। हम देखते हैं कि यहाँ सभी ने समान रूप से कथा सुनी है, तो फिर फल में इस प्रकार का भेद क्यों हुआ, हमें यह बताइए। आगे भगवान के सेवकों ने अर्थात पार्षदों ने क्या कहा और आगे की कथा में और क्या क्या वर्णन हुआ जो बड़ा मनोहारी है, उसे सुनेंगे आप। ये संक्षिप्त भगवत महाभागवत की कथा नियमित रूप से सुना करिए, क्योंकि ये कम समय में भगवान की प्राप्ति का एक सहज साधन है। आपके इस जीवन में अद्भुत समृद्धि, अद्भुत संपन्नता और आनंद देने के में तो यह कुशल है ही, इसके अतिरिक्त परलोक में उत्तम लोकों की प्राप्ति भी करवाने में सक्षम है और इसके अतिरिक्त अनंत गुणों से युक्त, अनंत प्राप्ति से युक्त ये भागवत कथा अपूर्व प्रभावों से युक्त है। इसे नियमित रूप से सुना करिए, इससे लाभ ही लाभ है। आइए संक्षिप्त रूप से, और आपने यदि कविंद्र मिश्रा यानी मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपा करके सब्सक्राइब कर दीजिए और यदि इस चैनल को शेयर भी कर दीजिए और बेल आइकन तो दबा ही दीजिए, क्योंकि ये कथा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके और जिनके पास पहुंचेगा उनके जीवन में तो आनंद और समृद्धि छाएगी ही। आपके भेजने मात्र से आपके जीवन में भी आनंद और समृद्धि का साम्राज्य छा जाएगा। इसे नियमित रूप से सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और बेल आइकन दबाइए। आइए संक्षिप्त भगवान नाम संकीर्तन कर लें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।